साल 2019 में अर्थ की वेदर कंडीशन चेंज होने लगी। तूफान और बवंडर आने लगे। एक दिन में हीट वेव की वजह से 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। 17 कंट्रीज़ ने मिलकर कई सारी सैटेलाइट्स बनाई जो मौसम में चेंज होने वाले बदलाव पर नज़र रखती थी और उसे ठीक करती थी। इन सैटेलाइट्स पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नज़र रखी जाती थी। सैटेलाइट के झुंड को डच बॉय का नाम दिया गया। डच बॉय बनाने वाली टीम को जेक लॉसन लीड कर रहा था। वॉशिंगटन मीटिंग में बताया जाता है कि आने वाले 3 साल में डच बॉय का कंट्रोल इंटरनेशनल ओवरसाइट कमेटी को दे दिया जाएगा। जेक की सीनेटर से काफ़ी बहस हो जाती है। मैक्स बताता है कि उसे डच बॉय का इंचार्ज बना दिया गया है। मैक्स जेक को जॉब से निकाल देता है। 3 साल बाद कुछ ऑफिसर्स अफगानिस्तान के एक टाउन पहुंचते हैं। टाउन पूरा बर्फ से ढका होता है और लोग बर्फ से जम गए होते हैं। मीटिंग में प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सैटेलाइट खराब होने की वजह से अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। कुछ लोग डच बॉय को बंद करने का सजेशन देते हैं। मैक्स सजेस्ट करता है कि हमें किसी ऐसे आदमी को स्पेस स्टेशन भेजना चाहिए जो इसे ठीक कर सके। प्रेसिडेंट उसे वो आदमी ढूंढने के लिए कहते हैं। डेकम मैक्स को जेक से बात करने के लिए कहता है। महमूद अफगान सैटेलाइट से कुछ डेटा कॉपी कर लेता है और उसे अपने लॉकर में छुपा देता है। एयरलॉक अपने आप खुलने की वजह से महमूद की मौत हो जाती है। मैक्स जेक से मिलने आता है। वो उसे महमूद और डच बॉय में हो रही खराबी के बारे में बताता है। पहले तो जेक काम करने से मना कर देता है, पर फिर मैक्स के समझाने पर मान जाता है। हांगकांग सेंटर में चेंग को अफगानिस्तान सैटेलाइट के बारे में कुछ पता चलता है और वो मैक्स को कॉल करता है। चेंग मार्केट में होता है तभी वहाँ ज़मीन से लावा निकलने लगता है। वो काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। जेक को स्पेस में जाने के लिए भेज देते हैं। स्पेस में पहुँचते ही उसे ऊँटें मिलती है। वो उसे टीम से इंट्रोड्यूस करवाती है। चेंग मैक्स को बताता है कि हांगकांग में लावा गैस पाइप्स की वजह से नहीं आया था। उसका डच बॉय को एक्सेस करना भी ब्लॉक कर दिया गया है। मैक्स का एक्सेस भी डिनाई हो गया है। चेंग के अंदाजे से कोई सिस्टम फेलियर को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा और डच बॉय ने काम करना बंद कर दिया तो जियोस्टॉर्म आ सकता है। कुछ लोग चेंग के ऑफिस में अचानक आ जाते हैं। वो घबराकर छुप जाता है, लेकिन वो लोग उसका लैपटॉप अपने साथ ले जाते हैं। जेक अफगान सैटेलाइट का फॉल्ट चेक करने के लिए टीम से कहता है, पर उसे पता चलता है कि सैटेलाइट की हार्ड ड्राइव में लॉग्स नहीं हैं। वो इसके जैसी सभी सैटेलाइट्स के लॉग्स चेक करने के लिए कहता है। मैक्स डैना को अपना हॉलोफ्रेम चेक करने के लिए कहता है। वो बताती है कि किसी ने उसे पता चले बिना ही उसका एक्सेस हटा दिया है। मैक्स जेक को हांगकांग के बारे में बताता है। जेक हांगकांग सैटेलाइट को स्टेशन पर लाता है एग्जामिन करने के लिए, पर सैटेलाइट के कंट्रोल ख़राब हो जाते हैं और किसी तरह उनकी जान बचती है। जेक को पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से सारी ड्राइव्स जल गई हैं। डुसेट बताता है कि महमूद के एक्सीडेंट में जो पैनल उड़ गए उनमें ड्राइव थी और एक पैनल वहीं फंस गया है। जेक उसे लाने के लिए कहता है। चेंग वॉशिंगटन पहुंचकर मैक्स को मिलने बुलाता है। जेक और ऊँटे पैनल लेने जाते हैं। वो पैनल लेकर वापस आ रहे होते हैं जब जेक के सूट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। उसके हाथ से पैनल छूट जाता है। जेक पैनल में से ड्राइव निकाल चुका होता है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं बताता क्योंकि यह एक्सीडेंट किसी ने जानकर किया था। ड्राइव से पता चलता है कि महमूद को किसी ने जानबूझकर मारा था और हांगकांग में आए डिजास्टर की वजह भी वही इंसान है। जेक को लगने लगता है कि किसी ने उसकी और मैक्स की बातें सुन ली थी। एक आदमी चेंग को कार के आगे धक्का दे देता है। मरने से पहले चेंग मैक्स से ज़्यूस कहता है। जेक अब कोड में मैक्स से बात करता है। मैक्स डैना के साथ मिलकर जेक का मैसेज डिकोड करता है। उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट में कोई गद्दार है। मैक्स सैरा से व्हाइट हाउस सिक्योरिटी से कुछ फाइल्स एक्सेस करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर मैक्स के समझाने के बाद मान जाती है। ऊँटे और जेक को सर्वर बैकअप से पता चलता है कि महमूद ने अफगान सैटेलाइट से कुछ डेटा कॉपी किया था। वो महमूद का लॉकर चेक करते हैं, पर वो खाली होता है। डुसेट उन्हें बताता है कि महमूद ने वो हॉलोफ्रेम दूसरे लॉकर में रखा था। हॉलोफ्रेम से उन्हें पता चलता है कि किसी ने सैटेलाइट में वायरस भेज दिया था।
डैना प्रोजेक्ट जियोस के बारे में पता करती है। उन्हें जियोस्टॉर्म आने का शक होता है। मैक्स को लगता है कि कोई डच बॉय को हथियार बनाना चाहता है। मैक्स ये सब जेक को बताता है। जेक वायरस डिलीट करने के लिए सजेस्ट करता है कि डच बॉय को रीबूट किया जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें किल कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही हैं। जेक प्रेसिडेंट से कोड लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट पर शक होता है। प्रेसिडेंट से कोड्स चुराने में मैक्स सैरा की हेल्प मांगता है। अचानक वो काफ़ी सारी सैटेलाइट्स का कंट्रोल खो देते हैं। टोक्यो में आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। ब्राज़ील में सब कुछ जमने लगता है। जेक रिप्लेसमेंट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहता है ताकि वो इन्फेक्टेड वाली को ख़त्म कर सकें। उन्हें जियोस्टॉर्म का अलर्ट दिखता है। प्रेसिडेंट एक इवेंट में फ्लोरिडा होता है। मैक्स अपने होलोफ्रेम में देखता है कि अगला स्टॉर्म फ्लोरिडा में ही आने वाला है। मैक्स सारी बात डेकम को बताता है। डेकम बताता है कि किल कोड्स प्रेसिडेंट के आइज़ और फिंगरप्रिंट स्कैन हैं। कोई स्पेस स्टेशन डिस्ट्रक्ट करने की कमांड दे देता है। उनका यूज़र लॉक होने की वजह से वो इसे रोकने की कमांड नहीं दे पाते। जेक को पता चल जाता है कि ये कमांड डनकन ने दी है। जेक स्टेशन इवैक्यूएट करने के लिए कहता है। वो डनकन से सब रोकने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। ग्लास टूटने की वजह से डनकन मारा जाता है। डेकम मैक्स को मारने की कोशिश करता है। मैक्स सैरा को सब बताता है। सैरा हवा में गन शॉट्स फायर करती है जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। फिर वो पाल्मा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इंडिया में तूफान आने लगता है और रशिया में बर्फ़ पिघलने लगती है। डेकम के लोग पाल्मा को मारने की कोशिश करते हैं। सब शटल में बैठकर स्पेस स्टेशन से चले जाते हैं, लेकिन जेक वहीं रह जाता है क्योंकि किल कोड्स मिलने के बाद सिस्टम मैनुअली रीबूट करना होगा। पाल्मा डेकम को पकड़ लेता है। वो फ्लोरिडा स्पेस सेंटर पहुंच जाते हैं। जियोस्टॉर्म आने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। पाल्मा किल कोड्स ट्रांसफ़र कर देता है। वो मैक्स को बताता है कि जेक स्टेशन से वापस नहीं आ पाएगा। जेक उसे हैना का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहता है। जियोस्टॉर्म आने में अब 5 मिनट बचे थे। ऊटे भी जेक की हेल्प के लिए आ जाती है। जेक कोड्स अपलोड कर देता है और सिस्टम मैनुअली रीबूट कर देता है। वो जियोस्टॉर्म को रोक देता है। सैटेलाइट्स का सारा कंट्रोल ऊटे नासा को ट्रांसफ़र कर देती है। स्टेशन डिस्ट्रक्ट अब कंप्लीट होने ही वाला होता है। जेक को एक सैटेलाइट दिखती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट कंप्लीट हो जाता है। जेक के सिग्नल को स्टेशन पर देख लेते हैं और एक शटल उन्हें लेने आ जाती है। मैक्स अपने भाई से मिलकर खुश हो जाता है।